तो जी आज है 16 अगस्त 2024। मैं हूँ इस समय हांगकांग में। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको मकाऊ दिखाया था, मकाऊ में थे हम, पूरा वहाँ का दिखाया था। तो वो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, ठीक है जी। बहुत बढ़िया वो था एक्सपीरियंस वहाँ का। बाकी अभी आज लास्ट डे है मेरा हांगकांग में, और मैं यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है विक्टोरिया पीक जा रहा हूँ। यहाँ से वहाँ पे ट्राम चलती है ऊपर तक जाने के लिए, वहाँ जाएंगे। वहाँ से सिटी का बहुत अच्छा व्यू है, ट्राम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सुना है मैंने। तो चलते हैं वहाँ पे, जाते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ से बस ले रहा हूँ, बस जाती है यहाँ से मेरे होटल से जो 20 मिनट के अंदर वहाँ पे जो ट्राम की जहाँ से टिकट्स मिलती हैं वहाँ पहुँचा देगी। तो वहाँ जल्दी से चलते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं, अपडेट करते हैं कैसे है। Keep stepping off all times I'm laughing over. I keep wanting you too long. I keep tripping on myself thinking you're my lover. I've been way too long. Honestly baby I can't tell. तो जी बस से मैं उतर गया हूँ। यहाँ पे अगर आप बस से आते हो मेरी तरह तो आपको उतरना है यहाँ विक्टोरिया पीक की जो ट्रैम है उसके लिए अगर जाना है तो आपको बैंक ऑफ चाइना का यहाँ पर एक बिल्डिंग है, बस स्टॉप का नाम है बैंक ऑफ चाइना टावर, बस स्टॉप का नाम है ये। और ये देखो ये मेरे पीछे है ये बिल्डिंग, ये बैंक ऑफ चाइना टावर है। और पीछे इसी के सामने ये देखो कि ये अलग सी बिल्डिंग आपको दिख जाएगी। तो इससे आपको पहचान हो जाएगी कि आपको कहाँ उतरना है। तो यहाँ उतर के बस अराउंड 300 से 400 मीटर की वॉक है, थोड़ी सी है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। उतना पहुंचना और आप सीधा पहुंच जाओगे वहाँ पे। तो अब बस फटाफट वहीं चलते हैं, फिर आपको जाकर बताता हूँ कितने की टिकट है, क्या है। बुक करने को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते थे, लेकिन उसका फ़ायदा कम होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सीज़न का पता नहीं है। अभी जैसे पिछले कई दिनों से बारिश चल रही है, यहाँ पे हल्की हल्की रहती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपने बुक करी हुई है टिकट ऑनलाइन और ट्रैम बंद हो गई, रिफ़ंड मिलता कुछ नहीं है उस सिचुएशन में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर है आप सीधा यहीं पर आओ और अपना बुक करो हाथ के हाथ। अगर उस समय होगा मौसम तो आपके पैसे बच जाएंगे, आप मतलब यूज़ कर पाओगे। अगर उस समय बारिश हुई तो ये है कि आपका पैसा बच जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा। और ये आ गया जी सामने ये वाला जो है, ये जहाँ से ट्रैम्स चलती हैं, पीक ट्रैम। बिल्डिंग आप देख लो, ये देखो ये बिल्डिंग है, पतली सी लंबी सी बिल्डिंग है, यहीं से चलती हैं पीक ट्रैम्स।
baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Fine, fine. I play the memories over, over, over. Just tell me, mama. I'm trying to. ये देखो जी, यहाँ पर ये ट्रैम से उतरते ही यहाँ पे एक मार्केट सी शुरू हो जाती है, जिससे आप सूवनियर वगैरह ले सकते हो, कुछ ले सकते हो। सही है, मतलब अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे। और अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, बड़ी शाइनी शाइनी सी। We'll try to take it one by one, baby, one by one. और जी यहाँ पे मैडम टुसॉड्स म्यूज़ियम भी है, तो आप चाहो तो यहाँ भी आ सकते हो। ये देखो जो वैक्स स्टैचूज होते हैं ना, ये लो जी। जिसने वो शेरलॉक टीवी शो देखा उन्हें पता होगा ये कौन है, या फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी, बेनेडिक्ट कम्बरबैच। We can't be standing by each other's side. I wanna know my true feelings inside. Give me some time. और इसकी टिकट आप देख लो जी, मैडम टुसॉड्स की ये लिखी है सारी, ठीक है ना। Baby, one by one. Just different, different, different kinds. ये देखो जी, यहाँ से नज़ारा पूरी सिटी का। Simple, simple, simple minds. तो जी अभी मैं यहाँ पे घूम रहा था, जो ये एरिया है पीक पर आकर यहाँ ट्रैम से ऊपर एक बड़ी फ़नी चीज़ मुझे दिखी। यहाँ पे बहुत टाइप की वो कर रखी है शॉपिंग वगैरह, शॉपिंग या थोड़ी अलग अलग सी चीज़ें हैं। जैसे मैडम टुसॉड्स का वो हो गया, म्यूज़ियम हो गया वैक्स वाला, मार्वल के कुछ बच्चों के हिसाब से गेम्स का कुछ है, और अजीब अजीब और कैफ़ेज़ वगैरह हैं। और इसके अलावा एक बड़ी सही चीज़ मुझे दिखी, आप ये देखो, सामने दिखाता हूँ। ये देखो जी, मिरर्स लगे हुए हैं कैसे कैसे। इसने मुझे कर दिया बहुत लंबा, ठीक है जी। इसने नॉर्मल रखा हुआ है, नॉर्मल। इसने कर दिया मुझे छोटा, बोना। सो पता नहीं कैमरा में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा उतना, लेकिन सही है, मतलब एक थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाती हैं। बाकी अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे, पहले कुछ मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कॉफ़ी शॉप है, यहाँ से कुछ ले लेता हूँ, उसके बाद कुछ थोड़ा पेट में जाए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया तो हुआ नहीं है, और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो यहाँ से कुछ खा लेता हूँ, फिर निकलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं क्या है यहाँ पर। Simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. We'll try to take it one by one, baby, one. तो जी यहाँ से खाना पीना खा लिया कैफ़े से, थोड़ा एक स्लाइस केक की ले ली थी, एक मुझे स्पिनिच चीज़ पाए मिल गई। पाए का वो वेजिटेरियन थी, वो सैंडविच टाइप का था, वो मिल गया। तो ठीक है, अपना हो गया काम। अब आराम से घूम पाऊँगा कम से कम। बाकी अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ से बाहर आया हूँ, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर ऑल्टीट्यूड पर है, तो अच्छा लग रहा है। Be standing by each other's side. I wanna know my true feelings inside. Give me some time. Oh, we'll bring it in a simple, simple. और ये देखो जी सामने, ये आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हो हाइक करके नीचे की तरफ, ऊपर भी आ सकते हो वैसे तो। और यहाँ से साथ में ही चलती है यहाँ से ट्रैम। Simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. अब ये जी ऊपर कहीं सामने ट्रेल जा रही है, अब इस पर देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ जाती है, क्या है। मुझे लग रहा है बेसिकली व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर सिटी के लिए, बस वही है, और तो पता नहीं क्या ही होगा यहाँ पे। देखते हैं, कह रहे अभी पूरा जाके जो भी है। देखो ये एक आ गई लोकेशन ऊपर। अच्छा वो है स्काई टेरेस। स्काई टेरेस की टिकट मुझे उसने मना ही कर दी थी खुद ही लेने के लिए, कि मत ही लेना, वहाँ से आपको कुछ दिखेगा नहीं, सेम ही है व्यू नीचे जो टिकट काउंटर पे थी। मैंने कहा चल ठीक है यार। बाकी यहाँ ट्रैम पर यहाँ आने के लिए आपको ट्रैम से
सिंगल अगर आप ऊपर आने की टिकट लेते हो तो है वो 76 हांगकॉन्ग डॉलर्स की, और डॉलर्स में बोलूँगा तो बस ध्यान रखना कि हांगकॉन्ग डॉलर्स की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा अगर आप रिटर्न टिकट लेते हो कि जी जाना भी है ट्रैम से आना भी है, तो वो पड़ती है आपको 108 हांगकॉन्ग डॉलर्स की। और इसके अलावा अगर स्काई टेरेस भी उसमें ऐड कर लेते हो तो वो पड़ता है 168 हांगकॉन्ग डॉलर्स। तो मुझे खैर मेरे $60 बच गए। मुझे वैसे ज़्यादा कुछ लग भी नहीं रहा वहाँ से, ऊपर से व्यू ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ से भी उतना ही अच्छा व्यू मिल रहा है हमें, तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। स्काई टेरेस अवॉइड भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। $60 बचाओ अपने, कितने 600-700 रुपये हो गए, ठीक है। बाकी अब ये देखो ट्रेल अच्छी सी लग रही है, हरियाली सी है सामने, यहीं चलते हैं और देखते रहते हैं आगे क्या है। बाकी एनवायरनमेंट अच्छा है, कूल, ठंडक लग रही है, थोड़ा सिटी लाइफ से थोड़ा सा अलग हट के आ गया। चलो देखो व्यू तो सिटी का यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है, और मेरे को लगता है रात को और भी अच्छा लगता होगा, लेकिन रात तक का हमारे पास टाइम नहीं है। आज लास्ट डे है और मुझे निकलना है आज यहाँ से, अभी थोड़ी देर में निकल लूँगा, मेरे ख्याल में आधे एक घंटे में। फिर रात को टाइम से चेकआउट करना है होटल से, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग भी, अगर आपकी फ़्लाइट हो, अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट हो, और अगर आपको रात को निकलने का वो प्लान हो, तो बसेस मेरे ख्याल में 11:30-12 बजे तक लास्ट होती हैं, और उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से नंबर की लेनी है। तो अब जैसे मेरी जो मुझे लेनी है वो 11 बजे के आसपास लास्ट बस है जो एयरपोर्ट जाएगी। और उसके अलावा मेट्रो भी एक लिमिट तक चलती है, एक पूरी रात तो चलती नहीं। और अगर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी बाई चांस तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत महंगी पड़ जाएगी। सिटी से नॉर्मली जो एयरपोर्ट के लिए जो टैक्सी जाती है वो पड़ती है लगभग आपका 3 से 4 हज़ार रुपये तो मिनिमम मान के चलो आप, तो बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। तो इसलिए टाइम से निकल जाना। भले आप एयरपोर्ट पे वेट कर लो कुछ घंटे, आपके पास लाउंज एक्सेस हो तो लाउंज में चले जाओ, आराम कर लो, लेकिन टाइम से निकलना। बीच रात में 2 बजे 3 बजे अगर निकलने का प्लान है तो फंस जाओगे, इसलिए ध्यान से। बाकी अब आपको ये आगे, आप पीछे तो मेरे देख ही रहे हो ये ट्रेल कितनी अच्छी ग्रीनरी वाली, अच्छी सी शांत है। कम लोग आ रहे हैं इस तरफ, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ और इस तरफ क्या है, बैक कैमरे से दिखाता हूँ सारा। ये देखो जी क्या सुंदर माहौल है, शांति। मुझे इससे याद आ गई, मैं इंडिया में गया था, मैंने जब घूमना फिरना शुरू करा था थोड़ा, तो मेरी पहली जो ट्रिप थी, आई थिंक शायद पहली ही थी वो डलहौजी गया था मैं इंडिया में। वो वहाँ पर ऐसे ही एक रास्ता था, बहुत सुंदर, दोनों तरफ हरियाली, ये जिगजैग रोड, सुनसान सी खाली सी, ठंडा थोड़ा सा माहौल। और ये देखो यहाँ साथ के साथ, इसके साथ साथ साइड में तो देखो तो ये सिटी के नज़ारे हैं, तो बहुत सुंदर है यहाँ पर। ये विक्टोरिया पीक वाली, इस पर तो आना ही। और जी यहाँ पे ये ट्रेल बेसिकली एंड हो जाती है। एंड क्या, ये यहाँ पे बस ये नीचे जाने का ये वाला रास्ता है, ये वाला पूरा, कि अगर किसी को हाइक करके नीचे जाना हो। बाकी अब वापस चल रहा हूँ, और उस तरफ भी कुछ था थोड़ा बहुत, तो वो दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। मैं भी देखता हूँ क्या है उस तरफ। ये देखो जी स्काई टेरेस पे अगर चला जाता तो वहाँ देखो उसके सामने बादल ही बादल हैं, वहाँ से सारा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट ही होता, तो कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए अगर आपने जाना भी हो ऊपर, जब भी आप आते हो कभी, तो ये पता करके जाना कि भैया ऊपर से कुछ दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। पूरे ये देखो बादल चल रहे हैं, पता नहीं आपको कैमरा में दिख रहे हैं कि नहीं। ये देखो कुछ, ये देखो इस तरह से कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। ये देखो, तो वहाँ से तो सारा व्यू ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गया होगा। और ये देखो जी नीचे से जा रही है ये ट्रैम आगे।
इधर देखो जी, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स और बनाया हुआ है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और सब चीज़ें उस टाइप का ही है। यहाँ पर कैंडी स्टोर, सामने 7-Eleven आपको यहाँ हर जगह मिल जाएगा, कुछ भी हो, कहीं भी जाओ हर 10 कदम पे आपको 7-Eleven दिख जाएगा एक। और ये देखो जी ऊपर अब बादल आने शुरू हो गए हैं, यहाँ पे अच्छे खासे बढ़ रहे हैं हल्के हल्के। तो जी ये था यहाँ पे विक्टोरिया पीक का थोड़ा सा एक नज़ारा। शॉर्ट ट्रिप पे ही आया था यहाँ पे, ज़्यादा लंबा तो नहीं। देखने को तो थोड़ी बहुत चीज़ें और भी हैं, देखने को क्या मतलब व्यू पॉइंट्स ही हैं बेसिकली सारे, तो उतना जाने की ना तो अभी पॉसिबिलिटी है। एक तो बारिश शुरू हो गई है, तो अब फटाफट यहाँ से ले रहा हूँ ट्रैम या वापस लाइन में लगता हूँ, और नीचे वरना ट्रैम बंद हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बारिश का टाइम हो तो ट्रैम का फटाफट पकड़ने का कोशिश करना, जो भी है। अब फटाफट नीचे निकलते हैं और मिलते हैं आपसे नीचे उतर के फिर आगे। Simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. We'll try to take it one by one. तो जी अभी घूमता घामता मैं एक्चुअली हार्ड ड्राइव लेने आया था इस एरिया में। इस एरिया का नाम है मॉन्कॉक। मुझे हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट थी एक्सटर्नल, क्योंकि मेरी कम पड़ गई थी 2 टेराबाइट की, तो वो यहाँ पे सस्ती मिल गई। पहली चीज़ तो मैंने 5 टेराबाइट की ली है, अराउंड 9,000 रुपये के आसपास की, तो वो इंडिया के मुकाबले काफ़ी सस्ती पड़ी। सेकेंडली मुझे कुछ सूवेनियर्स लेने थे, तो वो यहाँ आ गया। यहाँ लेडीज़ मार्केट पड़ती है इसी के पास, नाम है लेडीज़ मार्केट। ये अगर आपको कुछ भी सूवेनियर्स वगैरह लेने हो तो यहाँ से सस्ता मिल जाता है। और हाँ, बार्गेन ज़रूर करना, जो रेट बताएं कर देते हैं कम। ये अगर जैसे मुझे 60 बोला था एक चीज़ का, तो मैंने उससे करते कराते, वो थोड़ा बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 50 दिए, उसने ले लिया। तो आपको मैं और दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या दिख जाता है। Try to take it one by one, baby, one by one. I keep stepping off all times I'm thinking laughing over. I keep wanting you too long. I keep tripping on myself thinking you're my lover. I've been way too long. Honestly, baby, I can't tell you why we can't be standing by each other's side. I wanna know my true feelings inside. Give me some time. We'll bring it in a simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. We'll try to take it one by one. तो जी मैंने लोकल मार्केट वो जो आपको अभी दिखाई, वो एक्सप्लोर करके मैं वापस हॉस्टल आ गया अपने। और अब इस समय यहाँ पे रात के 9 बज रहे हैं, और बस अब निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि वरना लेट हो जाएगा तो रात को फिर कैब लेनी पड़ जाएगी और बहुत महंगा पड़ जाएगा। लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये लग जाएंगे मेरे कैब से, यहाँ से होटल से एयरपोर्ट जाने के। और वही अगर मैं अभी टाइम से निकल जाता हूँ, बस पकड़ के जाऊँगा, तो वही काम हमारा 500 रुपये के अंदर हो जाएगा। तो बस अब उसकी तैयारी कर रहा हूँ बस। और अभी जा रहा हूँ पहले कुछ खाने, डिनर का इंतज़ाम करना है, क्योंकि पेट ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है। बाकी बस इतना ही। हांगकांग यहीं एंड होता है। अभी आपको बाकी ये नहीं है कि ये ट्रैवल सीरीज़ ख़त्म हो रही है। अभी मैं इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कंट्री जा रहा हूँ, तो वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है वो भी, वो ज़रूर देखना। और बाकी अगर ये जर्नी अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। ठीक है जी। और कोई आपके कमेंट्स अगर आप मेरे को बताना चाहो, कोई फ़ीडबैक देना चाहो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, तो ज़रूर मेरे को कमेंट्स में नीचे बता देना। बाकी जी इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए देश में अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।